तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ बुक पर आधारित फिजिक्स भौतिकी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और यह वीडियो किसी भी एग्जाम कंपटीशन एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी सभी जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बुक काफ़ी सफिशिएंट है। इससे सभी प्रश्न हल किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम अपना प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से कंपटीशन में आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु की बात किया जाए तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृगमरीचिका, मिरेज किसका उदाहरण है? तो मृगमरीचिका रेगिस्तान में बनने वाला एक प्रकाश पुंज है जो कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है और मृगमरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनका कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो प्रभावित तरंग दैर्ध्य और वेग होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अपरिवर्तित रहती है। जबकि तरंग दैर्ध्य और वेग परिवर्तन होता है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁻³ जो है 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 सेकंड में 3 लाख मीटर जो है प्रकाश की चाल होती है, उसी को यह बताया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, कॉन्केव मिरर का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रेड रंग को तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो पूछा जाता है कि तरंग दैर्ध्य किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो लाल का। जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम बैगनी और सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। क्षितिज होरिजोन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन, लाइट का रिफ्रैक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। आप देखे होंगे साबुन का झाग में जो बुलबुले होते हैं वह जो है चमकदार दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जहां स्पष्ट दृष्टि देखा जाए वह 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्णन करती हैं।
तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा, प्रकाश तरंगों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दिया गया है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड में है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। माध्यम प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸ और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। राख साल्ट में कितना होता है? तो राख साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तारपीन का तेल की बात किया जाए तो 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नायलन की बात किया जाए तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। परंपरागत कैमरे के किस भाग में आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म की। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोप से चिकित्सीय उपकरण है जो मुंह के ओर से नीचे डॉक्टर डालता है और अंदर की सभी चीज़ों को देखता है, पेट के अंदर का। प्रकाश विकिरण लाइट रिडक्शन की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण ही चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो प्रकाश की गति हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोई भी कलरफुल यदि प्रश्न पूछता है, उसका कारण पूछता है, तो वह प्रकीर्णन स्कैटरिंग ही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरिक कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन, इसको बोलते हैं हम रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, कॉन्केव लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन? नीला, हरा, लाल। मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। तो इन्हीं नीला, हरा, लाल ये प्राथमिक रंग होते हैं और इनके मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग तो होता है? तो पढ़ने में जो काम आता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए इसको देखते हैं कोटेशन। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? नहीं होगा। तो वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। कारण क्या है? तो पृथ्वी की सतह
वक्राकार कॉर्ड होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉडुलम। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वह शीशा कितना होना चाहिए? दर्पण व्यक्ति की ऊंचाई का आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दृष्टि पटल पर रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर है। विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य तो वर्ण और तरंग दैर्ध्य। बैगनी का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नीला या जामुनी का 4460 एंगस्ट्रॉम से, माने ये जो है एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को सूचित करता है, 4650 तरंग दैर्ध्य के बीच होता है। आसमानी का 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। हरा का 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जबकि बात किया जाए पीला का तो 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नारंगी का 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है और लाल का 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की त्रिज्या वक्रता कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। खोजबत्ती सर्च लाइट में कौन सी दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का प्रयोग होता है। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, व ऑडियो प्लेयर के में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखी जाएगी तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद। कैसा हो जाता है? सफ़ेद। मानव आँख
दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5500 तरंगदैर्घ्य के सुग्राही होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपनी विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश के प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंच जाता है? तो 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश हमारे पास 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? विबग्योर से आप विबग्योर याद रखिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, बैगनी और लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। इंद्रधनुष बनने में क्या क्या? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से यदि आप सूर्य की किरणों में अवतल दर्पण को रखें तो उसकी प्रकाश एक जगह सिमट जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आँखों से देखना आँखों को क्षति पहुंचाती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन किरणें उत्तरदायी हैं? तो पराबैंगनी किरणें। कौन सा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी किरणें। चलिए एक कोटेशन ये है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार आज का यह सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन फिजिक्स का समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।